बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है वो इनके अंदर मैं मर्ज करूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। आप लोग अपने आप ढूंढो अपने अपने बुक का, ठीक है ना। इवन मैं और दूसरे लेवल के जो बुक्स हैं वहां तक चला जाऊंगा, बहुत सिंपलेस्ट इजी से लेकर के और अपन लोग आगे तक जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कैपेसिटेंस कितना है? कितना आएगा? ऐड करो तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 क्या? माइक्रोफेरेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा और आप लोग चाहो तो इनको नोट करते चलना। मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूं, एक एक क्वेश्चन कराता जाऊंगा, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूं उसी के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज है। पहले क्वेश्चन लिखा और फिर सॉल्यूशन कर रहा हूं, इतना टाइम नहीं अपने पास। एक और लगा दिया मैंने कैपेसिटर, और मैं बार बार माइक्रोफेरेड नहीं लिखूंगा। ये पूरे क्वेश्चन के अंदर अंडरस्टूड है कि सब माइक्रोफेरेड में जो भी है यूनिट है, ठीक है। मेरा तो आपको सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक है उनकी प्रैक्टिस डालना है। तो इनको किया आपने, कितना आया? 1। सी का वैल्यू कितना आया? 1। आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जितने ज्यादा कनेक्ट करते जा रहे हैं कैपेसिटेंस उतना ही रिड्यूस होता जा रहा है। एक और लगा दो, कितना आएगा? 2। सी का वैल्यू कितना आएगा? 1/2। और कम हो गया। जितने ज्यादा कैपेसिटर्स लगाते जाओ, जितने ज्यादा कैपेसिटर लगाते जाओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिड्यूस होकर नीचे आता जाएगा सीरीज में। ये बात कब है? सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करके और कोई भी एक नेटवर्क आपके सामने डाल दिया, डरावना सा है, जो भी है, अभी तो बहुत इजी है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं जानबूझ करके इनका वैल्यू भी ऐसे रैंडम रख रहा हूँ। वैसे ये बहुत ज़्यादा डरावनी वैल्यूज़ हैं, दिख रही होगी आपको इजी सी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज में है या नहीं है। बिल्कुल है। क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं। मैंने कहा था कि एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे आप जा रहे हो तो बीच में कोई नहीं आना चाहिए इसके रास्ते में। डॉटेड लाइन से होते हुए जा रहे हो आप, बीच में कौन आ गया? एक जंक्शन पॉइंट आ गया। जंक्शन पॉइंट आ गया तो अब ये अलाउड नहीं है, ये लोग सीरीज में नहीं है। तो फिर ये दोनों पैरेलल में नहीं, ये दोनों पैरेलल में भी नहीं है। क्यों? पैरेलल में होने के लिए दो कैपेसिटर्स की दोनों प्लेटें एक पॉइंट पर, सेकंड वाली दोनों प्लेटें एक पॉइंट पे, इसकी लेफ्ट वाली दोनों प्लेटें तो एक ही पॉइंट पे आ रही है, लेकिन व्हाट अबाउट द राइट प्लेट्स? तो राइट साइड वाली जो प्लेटें हैं वो तो पता नहीं कहाँ गुम गई, ठीक है ना। वो दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं आ रही। क्लियरली लेफ्ट वाली प्लेटें एक जगह पर और क्लियरली राइट वाली प्लेटें एक जगह पर होना चाहिए, तब जाकर के दोनों पैरेलल में होते। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो सीरीज में है या पैरेलल में है, पहले उनको इकट्ठा करके साइड में उनकी कैलकुलेशन कर लो और उनको मर्ज कर दो। मैं आपको राउंड कर रहा हूं और आप भी एग्जाम के अंदर राउंड कर करके ही, आप डॉटेड वाला राउंड करें, पेंसिल से करें। मैं जो राउंड कर रहा हूं मैं उनके नाम रख देता हूं, 1 2 3। ये जो 1 वाला है सेगमेंट में उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, 1 वाले सेगमेंट की कैलकुलेशन। 1/c इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इक्वल टू, आप एलसीएम लेकर के और अपने आप कैलकुलेट करो।
तो इसका वैल्यू आया ये, और इसको रिवर्स करना, रेसिप्रोकेट करना मत भूल जाना, ये बात। तो इन सब की जगह मैं रिप्लेस करके और क्या लिख दूंगा, ये देखो फर्स्ट वाला जो लूप है मैंने हटाया और इसकी जगह पर मैंने एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी है 60/47 माइक्रोफैरेड। ठीक है, मतलब आपको नेक्स्ट डायग्राम के अंदर ऐसा करना है, इसी डायग्राम में इरेज करके मत कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये करना। अब ये 6 और 7 वाले आए, 6 और 7 माइक्रोफैरेड के, यानी कि लूप नंबर 2 की कैलकुलेशन है वो ये है 1/c = 1/6 + 1/7। और वैसे तो आपको केवल 2 वालों की कैलकुलेशन को यूं आनी चाहिए। क्या बताया था फॉर्मूला मैंने, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो c = प्रोडक्ट 6 × 7 अपॉन सम, इनका सबका इकट्ठा करके क्या आया अपन लोग 42/13 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये दोनों अब पैरेलल में आ गए। तो मैं अच्छा इस थर्ड नंबर की तो कैलकुलेशन कर लो, बेचारा ये बैठा बैठा देख रहा है। अगेन इसका भी वही आएगा, क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट अपॉन सम। व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट 72, सम कितना है 70। तो इतने सारे थे, अब इतने से हो गए। ठीक है ना, ये करना है आपको। ये इससे ये जो गिवन डायग्राम था उससे नेक्स्ट डायग्राम है ये वाला। उसके बाद में आप देखो कि कोई सीरीज में पैरेलल में दिखाई दे रहा है। हाँ, अब ये दोनों क्लियरली पैरेलल में है। इनकी दोनों की लेफ्ट प्लेट्स एक जगह पर है, राइट वाली दोनों की प्लेट्स एक जगह पर आ रही है। क्लियरली ये दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल की कैलकुलेशन क्या होती है, सिंपल एडिशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में हैं, इनका सिंपल फॉर्मूला है पैरेलल का C1 + C2, इन दोनों को ऐड करके आ गया। ठीक है ना, मतलब क्या निकला, ये दोनों का जिनको मैं इरेज कर रहा हूं इनका टोटल कितना आ गया 254/611। मैंने कहा था ना कि वैल्यू काफ़ी खतरनाक हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब क्या, अब ये डायग्राम अपनी लास्ट लाइन में आ गया, न्यूमेरिकल अपने आखिरी स्टेज में आ गया। C1 C2 C3 तीनों पैरेलल तीनों सीरीज में हैं। इनका फाइनल फॉर्मूला हो गया 1/2 1/ दिस, यानी कि ये बन जाएगा उल्टा होकर के 662754 प्लस 17/72। ये पुट कर दे। अब इनकी कैलकुलेशन करो और C की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों ऐसे खूब सारे कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए। इसके अंदर आपको कोई भी सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है तो आपको यस बहुत सारे हैं सीरीज और पैरेलल में। तो देखो ये दोनों पैरेलल में है, नहीं, पैरेलल में होने की जो कंडीशंस है, क्वालिफिकेशन है, ये दोनों फुलफिल नहीं कर रहे। इनकी ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट तो दोनों एक ही पॉइंट पर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन दूसरी वाली प्लेट क्या एक ही पॉइंट पर जा रही है, नहीं, बीच में 6 आ गया। ठीक है ना, तो ये वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर रहे। क्या ये दोनों पैरेलल में नहीं है, तो ये दोनों तो सीरीज में है। सीरीज में कब होते हैं, ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं तो सीरीज में होते हैं। तो ये दोनों सीरीज में हैं, हाँ यूं सीधे हैं, नहीं, बीच में उनके एक जंक्शन पॉइंट आ रहा है। 6 और 12 और 3 सीरीज में नहीं है, बीच में कौन आ रहा है, जंक्शन पॉइंट आ रहा है, इसलिए ये सीरीज में नहीं है। ये 3 और 6 बिल्कुल ये अलाउड है। आप कह रहे हो कि नहीं, बीच में कौन आ रहा है, बीच में वायर मुड़ा ही तो है, मुड़ने से कुछ नहीं होता है। ये दोनों सीरीज में हैं, तो मैं इनको जो राउंड कर रहा हूँ उनको यहाँ पर साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन अपने आप भी करना, आपको हैबिट होनी चाहिए।
बोलो कितना आएगा 1/2। सी का वैल्यू कितना आएगा 2, यानी इस पूरे राउंड जिसको किया इसका वैल्यू कितना आ गया 2। मैं इसको इरेज करके और इसकी जगह लगा देता हूं 2, ये रहा 2। अब देखो कोई सीरीज पैरेलल में है क्या, ये दोनों पैरेलल में इनको पैरेलल में मर्ज किया, कितना हो गया 2 and 2 4। पैरेलल के लिए फॉर्मूला कितना अच्छा है, इजी वाला फॉर्मूला है 2 + 2, ऑर्डिनरी एडिशन। कितना हो गया 2 + 2 4। अब ये 12 और 4 कैसे हैं, सीरीज में है। 12 और 4 का कैलकुलेशन, 12 और 4 का कैलकुलेशन करा, कितना आया 3 आया। सी का वैल्यू कितना आया 3 आया। तो इन दोनों को मैंने इरेज करा और मर्ज कर दिया किसमें 3 में। ये 3 और ये 3 और 3 कैसे हैं पैरेलल में। पैरेलल में होने के बाद में सिंपल फॉर्मूला होता है 3 + 3 कितना हो गया 6। ये 6 और ये 6 सीरीज में हैं। 6 और 6 को सीरीज में एडिशन करते हैं तो कितना आता है 3 आता है। ठीक है, सी का वैल्यू कितना आया 3 आया। ये तो आप ये वाली बात तो आप डायरेक्ट याद रखो कि दो बंदे सीरीज में हैं और उनकी वैल्यू सेम है तो उनका टोटल कितना आएगा, उनका हाफ आएगा। 10 और 10 सीरीज में कितने होते हैं 5। 50 और 50 सीरीज में कितने होते हैं 25, हाफ हो जाता है। तो 6 और 6 कितने हो गए 3। और अब आपकी इस क्वेश्चन की लास्ट की लाइन आ गई 7 और 3 पैरेलल में है, कितना हो गया 7 + 3 यानी कि 10 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ये चलते चलते अपने आप स्टॉप हो गया। देखो दोबारा से देखो बच्चों, आई थिंक मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर नेटवर्क की डिज़ाइन को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है और ब्रिज जो है ना इसको, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है इसलिए इसको ब्रिज बोलते हैं। ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें टोटल 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। इन दोनों पॉइंटों से एक बैटरी भी कनेक्टेड आप शो कर सकते हो। नहीं भी बोला हुआ है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ शो की भी नहीं है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो बैटरी कनेक्टेड आप अज्यूम करोगे कहाँ पर, यहाँ पे। छोड़ो आप काम की बात करें। ये जो 5 कैपेसिटर्स हैं इनके बीच में यदि ऐसा रिलेशन है C1 C2 का रेशो, C3 और C4 का रेशो यदि इक्वल है, इस बात पे नोटिस करें। इफ हमेशा इक्वल नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि इफ द रेशियो आर इक्वल देन
देयर विल बी नो चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द दिस कैपेसिटर ऑफ C5। इसके ऊपर कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, चार्ज स्टोर नहीं होगा, और जो चार्ज जिस पे चार्ज स्टोर नहीं होगा मैंने कि वो कोई काम में नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं उसको रिमूव कर दें। उसके होने और नहीं होने का मतलब नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर दोगे। रिमूव करने के बाद क्या होगा, बाद में फिर आपको रास्ता मिल जाएगा, वो मैं करके बताऊँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या ये और ये दोनों की शक्ल मैच कर रही है क्या? तो आपको लगेगा नहीं भैया ये तो नहीं कर रही है, क्या हो गया? बोलो भाई, M की जगह कौन पॉइंट है? A, N की जगह है C, ठीक है, और आप अपने मर्जी से डाल लो पॉइंटों के नाम। पॉइंट B की जगह S है, पॉइंट D की जगह P है, कहाँ दिक्कत है? C1 की प्लेस पर यानी A और B के बीच में कौन कनेक्टेड है? C1 का वैल्यू कितना है? 3 माइक्रोफेरेड। मैं बार बार रिपीट करूं, माइक्रोफेरेड में नहीं लिख रहा, आप अंडरस्टूड है, मैं समझ लेना है ना, मैं केवल नंबर लिख रहा हूं। अपन लोग बहुत फास्ट काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो C2 के प्लेस पर कौन है? 5। C5 का वैल्यू कितना है? 10। सब अपने अपनी जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम हैं। और इसका नाम क्या बताया था अपन ने? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है? इन दोनों का रेशियो क्या इक्वल है? क्या नहीं है? तो क्या आपका रास्ता बंद है। मैंने बताया था इक्वल हो तो ही आगे बात करोगे आप, इक्वल नहीं है तो क्या? इक्वल नहीं है तो ये अपने लेवल से बाहर चला गया, ये क्वेश्चन अपने लेवल से बाहर चला गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ। अब बताइए इनका रेशो क्या? 3/5। इनका रेशो क्या? वो भी 3/5। ठीक है ना, इक्वल है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो इक्वल होता है तो क्या होता है? ये जो बीच वाला कैपेसिटर है उसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर दिया। पर कर क्यों रहे हैं अपन लोग? ये जो ट्रिक है ये बिना यूज़ करे क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर कोई सीरीज और कोई पैरेलल में नहीं है। 3 और 5 सीरीज में है क्या? नहीं। ये जो S जंक्शन पॉइंट है ये बीच में आ रहा है। मैंने कहा कि दो कैपेसिटर सीरीज में कब होते हैं? जब उनके बीच में कुछ भी नहीं हो। कुछ भी में कौन कौन? न तो कोई कैपेसिटर बीच में आ रहा हो और न उनके बीच में कोई जंक्शन पॉइंट आ रहा हो। तो 3 और 5 पैरेलल सीरीज में नहीं है। क्या ये दोनों पैरेलल में नहीं है? दिख तो रहे हैं पैरेलल में। इनकी ये वाली सेकंड वाली प्लेटें तो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्लेट है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, बीच में कोई आ गया, इसने इन दोनों को पैरेलल में होने से रोका हुआ है। यानी कि इस पूरे डायग्राम में कोई सीरीज में नहीं है, कोई भी पैरेलल में नहीं है। इसीलिए तो आपको ये ट्रिक यूज करनी पड़ी। और वो ट्रिक भी केवल कब एप्लीकेबल है? जब इनका रेशो और इनका रेशो इक्वल हो। वो ट्रिक क्या कहती है कि इसको आप रिमूव कर दो। अब क्या हुआ? अब दोनों ये सीरीज में हो गए। ठीक है, ये दोनों सीरीज में हैं, बिल्कुल हैं। तो लूप नंबर 1 की कैलकुलेशन करें, 1/3, 1/5। या आप तो एक्सपर्ट हो, क्या बोलते हो? दो बंदे सीरीज में हैं, उनका टोटल क्या बोलते हो? प्रोडक्ट अपॉन सम। तो इसको आप कर दोगे प्रोडक्ट अपॉन सम। कितना आएगा? प्रोडक्ट कितना है? 15। सम कितना है? 8। इनका प्रोडक्ट अपॉन सम कितना आएगा? 15/4। अपने आप करना, ठीक है ना, 15/4। ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में हैं। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल एडिशन होता है। 15/8, 15/4। ठीक है, कितना आएगा? 45/8। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? पैरेलल वालों का टोटल सम हो गया 45/8। ठीक है, इन दोनों का, ये दोनों मर्ज हो गए और 45/8 आ गया। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों ये वाला डायग्राम देखो, आपको एकदम से पहचान में नहीं आ रहा है कि ये दोनों सेम है।
आपको लग रहा है कि अरे ये तो काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन मैं मैच कराता हूँ। देखो पॉइंट ए और बी, ए और बी के बीच में कौन कनेक्टेड है? C1, यहाँ भी C1। C और D के बीच में कौन कनेक्टेड है? C4, वहाँ भी C4। B और D के बीच में कौन कनेक्टेड है? C5। देखो सारा का सारा सेम है, केवल इनको प्लेस करने का तरीका डिफरेंट है। वैसे थियोरेटिकली दोनों डायग्राम सेम हैं। तो कई बार ये डायग्राम ऐसा भी शक्ल बना के आ जाता है और तुमको जो है ना वो डरा देता है, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें से C5 हट जाएगा और बाकी आप जानते ही हो। बच्चों ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज था, इसी के लॉजिक से इंस्पायर होकर के और ये और उससे नेक्स्ट वर्जन, नेक्स्ट स्टेप, जिसके अंदर ये मत सोचना कि केवल इतना ही, कितना भी लंबा हो सकता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने लोग थे? केवल 1 2 3 4 थे, और मैंने यहाँ लगा दी लाइन। और लॉजिक वही का वही है कि इनके रेशियो और नीचे वालों के रेशियो यदि इक्वल है, सपोज ये 3 4 6 9 और इसका वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड का है, और सपोज ये है 9 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड, 18 माइक्रोफेरेड एंड 27 माइक्रोफेरेड। इन सब का रेशियो और इन नीचे वालों का रेशियो सेम है। ये इसका डबल ट्रिपल है, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, कैसे भी कर लो। तो जो एक्रॉस जो कनेक्टेड है, रेड वाले जो कैपेसिटर्स हैं उनमें चार्ज स्टोर नहीं होगा और वो कैंसिल, वो उनको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में ये इजी हो जाएगा। यस, ठीक है। एक और क्वेश्चन पे आओ। क्या? तो आप इसको देखते ही अभी व्हीटस्टोन ब्रिज की लहर लगी हुई है ना माइंड में, इसको देखते कहोगे कि अरे ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये काहे का व्हीटस्टोन ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज में तो 5 कैपेसिटर्स होते हैं, यहाँ कहाँ है 5? इसको सोल्व करते हैं। एक काम करूं मैं, टोटल कैपेसिटर्स कितने हैं इसमें? 3 हैं। इनके नाम चेंज कर लेता हूं मैं, C1 C2 C3, ठीक है। और पॉइंट का नाम यहाँ देखिए, ये मैंने पॉइंट ए बनाया और मैं ये जो प्लेट्स हैं, एक कैपेसिटर में कितनी प्लेट होती हैं? 2। इन प्लेटों के मैंने नाम रख दिए, प्लेटों के नाम रख दिए मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेट्स के मैंने नाम रख दिए। बताओ पॉइंट ए से कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड हैं? 1 1 4 4 5 5। बोलो है कि नहीं है? पॉइंट ए से एक तो सीधी 1 जा रही है और एक 3 और 5 दोनों जा रही है। 1 को फेस करते हुए 1 के ठीक सामने कौन है? 1 के सामने 2 है। 4 के सामने कौन है? 3 है। और 5 की जोड़ीदार प्लेट कौन है? पेयरिंग को में कौन है? 6 प्लेट। ये 2 3 और 6, ये 2 3 और 6 सारे के सारे पॉइंट बी पर जा रहे हैं। तो आपने क्या बोला? अरे बोलोगे कि नहीं? बोलो अरे ये तो पैरेलल में है। अब आपका ये रास्ता आसान हो गया, आगे बढ़ जाओ, पैरेलल में करो इनको, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ प्लेट्स आपको दिख रही है। ये 4 हैं या ज़्यादा हैं वो बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ये प्लेट है कि रॉड है? मैंने कई बार रिपीट किया भाई, एक सरफेस है, ठीक है ना, वो साइड में से उसकी थिकनेस दिखाई दे रही है, तो आपको प्लेट्स की थिकनेस दिखाई दे रही है, चिंता नहीं करें, ओके। तो ये प्लेट्स हैं,
4 है या 5 है, एक बार हिंट मिल जाएगा तो आपको 5 वाली, 6 वाली, 8 वाली कितने की आप का काम कर सकते हो। ये जो प्लेट्स हैं इनमें कनेक्शन कर रखा है आपने काय से, ऑब्वियसली सोर्स से, और फिर आपने इनको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रखा है। सपोज आपने ऐसे कनेक्शन कर रखा है, ये प्लेट नंबर 1 एंड 3 को पॉजिटिव से और 2 एंड 4 को आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। अब सारी प्लेट्स एक जैसी हैं, सबके बीच में सबका एरिया सेम है, कैपिटल ए है, सबके बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी एंड स्मॉल डी है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप बुक में भी देखो, सब मिल जाएगा, डोंट वरी। और मैं जो बोल रहा हूँ मेरी लैंग्वेज भी ध्यान रखो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको सीधे सॉल्यूशन अवेलेबल करा रहा हूँ। क्वेश्चंस आप लोग जो है मेरे लैंग्वेज वीडियो सुन करके क्वेश्चन पता लगा लो आप। तो अब इसका टोटल कैपेसिटेंस पता करना है। इन दोनों प्लेटों का जो पेयर है उसका कैपेसिटेंस तो आपको बड़े मस्त मालूम है, ए एप्सिलॉन अपॉन डी। ए इस प्लेट का एरिया, डी प्लेटों के बीच में डिस्टेंस, और एप्सिलॉन जो भी मीडियम है यहाँ पे, ठीक है ना, उसका परमिटिविटी है। लेकिन ये तो खूब सारी हैं, इनका क्या होगा? तो ऐसे मनमर्जी से थोड़ी कर सकते हैं कि ये 4 प्लेट 4, ऐसा नहीं। ध्यान से देखो, इसके लिए भी मेरे को पिछले क्वेश्चन की तरह से नाम देना पड़ेगा। किसका नाम दे रहा हूँ मैं? ध्यान से सुनो। ये जो प्लेट्स हैं उनके सरफेस का नाम डाल रहा हूँ मैं। एक प्लेट के पास 2 सरफेस होती है, ये प्लेट है, इसके पास सरफेस है ये वाली और नीचे वाली। हर प्लेट के पास 2 सरफेस होती है। मैं इनके सरफेस के नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। सरफेस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देर आर 8 surfaces, देर आर 4 plates and 8 surfaces। क्यों मैं सरफेस में इंटरेस्टेड हूँ? मैं सरफेस को काउंट क्यों कर रहा हूँ? मेरे लिए सरफेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कि चार्ज तो सरफेस पर ही स्टे करेगा। चार्ज रिजाइड्स, स्टेज ऑन आउटर सरफेस। तो मेरे को प्लेट की काउंटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सरफेसेस की काउंटिंग, क्योंकि चार्ज सरफेस पर है, ठीक है। बोलिए, इनके नाम दे दिए मैंने, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और मैंने यहाँ पे बनाया पहले पॉइंट ए। आप बताइए पॉइंट ए से कौन कौन सी सरफेसेस कनेक्टेड है। इससे पहले एक बार एक काम और करें, उन सरफेसेस पर चार्ज मार्क कर लो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ये जो और गिवन नहीं भी हैं तो आपको ये गिवन होगा ऐसे, ए बी। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर अब जाकर के आगे जाके कहाँ जाएंगे? सोर्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है इस पर चार्ज कैसा आएगा? प्लस 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 प्लस। और ये भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। माइनस से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, वो इस पर माइनस 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 माइनस। लेकिन बताओ मेरे को कि सरफेस नंबर 2 का पॉजिटिव चार्ज, गलती हो गई, सुनो दोबारा, सरफेस नंबर 3 का नेगेटिव चार्ज सरफेस नंबर 1 के पॉजिटिव चार्ज को दूर रहने देगा क्या? नहीं। ये बात अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, तब भी बात करी थी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो आउटर फेस सरफेसेस हैं, कौन सी? ये वाली और ये वाली, उनमें चार्ज नहीं होता। इन दोनों का जो चार्ज है वो अपोजिट होता है और वो एक दूसरे को अंदर बुला लेता है कि भैया अट्रैक्ट होकर के और अंदर आने के लिए। थैंक यू, ठीक है।
ये जो चार्ज है 1, ये 3 वाले की वजह से अट्रैक्ट होकर के अंदर आ जाएगा, मतलब है कि आउटर सरफेस पर चार्ज नहीं रहेगा। ये कहाँ चला गया? अट्रैक्ट होकर के अंदर आ गया। किसने बुला लिया? 3 नंबर ने बुला लिया। ऐसे ही 8 नंबर का चार्ज अट्रैक्ट होकर के कहाँ चला गया? अंदर चला गया, 6 ने बुला लिया। ठीक है ना। फाइनली क्या हुआ कि सरफेसेस 1 एंड 8 वो चार्ज नहीं रहती है, टोटल 6 सरफेसेस ही हैं। अब वापस आ जाओ, आप बताओ मेरे को कि पॉइंट ए से कौन कौन सी सरफेस कनेक्टेड है। आपके लिए सरफेस इंपॉर्टेंट है, ना कि प्लेट। कौन कौन सी सरफेस कनेक्टेड है? 2, थोड़ा सा अच्छा बना दे, 2 एंड 5 एंड 6। ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 5 और 6 एक ही तो प्लेट है। नहीं, प्लेट काउंट करनी ही नहीं है मेरे लिए, प्लेट इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, सरफेस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जो चार्ज के जो अमाउंट है, जो चार्ज बॉडीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है, और चार्ज बॉडी सरफेस है, ठीक है, उनको सेपरेट काउंट होंगी। यहाँ पर अलग अलग चार्ज, ये अलग अलग, सब के सब पॉइंट ए से कनेक्टेड है। उसके बाद आगे बढ़े, 2 को फेस कौन कर रहा है? 2 के ठीक सामने कौन है? 3 है। ये वायर कहाँ जाएगा देखते हैं। 5 के सामने कौन है? 4 है। और 6 को कौन फेस कर रहा है? 7। ठीक है। ये सारे ही नेगेटिव चार्ज हैं, ऑब्वियसली होने भी होंगे। ठीक है ना। मान लो कहीं किसी के एग्जाम्पल के अंदर ऐसा हो जाए कि 2 पॉजिटिव चार्ज फेस कर रहे हों, आपको ऐसा लगे, तो इसका मतलब आपने या तो कहीं मिस्टेक करी है। कभी भी सेम चार्ज फेस नहीं कर सकते, वो तो रिपेल होकर के हट जाएंगे दूर से, और वो जो सरफेसेस हैं वो चार्ज रह ही नहीं सकती। ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों नेगेटिव हैं, 3, 4 एंड 7 नेगेटिव हैं, और ये सारे कनेक्टेड हैं पॉइंट बी से। ये सारे के सारे पॉइंट बी से कनेक्टेड हैं। और आपने क्या नोटिस किया? इसको देखते ही क्या कहोगे? अरे ये तो पैरेलल प्लेट, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, जिसमें 3 कैपेसिटर्स हैं। एक की कैपेसिटी कितनी है? इतनी। तो टोटल कितनी होगी पूरे की? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑर्डिनरी सम होता है, ऐसे करके ऐड होकर के 3 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है। आपने देखा नंबर ऑफ प्लेट कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर कितना नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है। यदि ये 10 होती तो यहाँ 9 आता, और ये n होती तो यहाँ n-1 आता। लेकिन कब? ध्यान देना, लेकिन कब? लेकिन तब होगा जब यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्टेड है। फर्स्ट वाली प्लेट, मैं प्लेट को काउंट कर रहा हूँ, सरफेस को नहीं। फर्स्ट वाली प्लेट, सेकंड वाली प्लेट उधर जा रही है, थर्ड वाली प्लेट यहाँ आ गई, फोर्थ वाली प्लेट उधर जा रही है, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर। यदि ऐसा हो तो और नंबर ऑफ प्लेट n हो तो यहाँ पर आएगा n-1। दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला। ठीक है। देखो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ। ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ। देखो अब की बार मैंने डिफरेंट तरीके से कनेक्ट किया है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, कनेक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा। पॉजिटिव चार्ज से ये पॉजिटिव, इसको चेंज कर लो, ये पॉजिटिव है। प्लेट नंबर 1 और 8, सरफेस नंबर 1 और 8 पर चार्ज रहेगा नहीं, आउटर जो सरफेसेस हैं। ठीक है। 3 ये वाली प्लेट पर नेगेटिव है, और इस पर भी नेगेटिव है। जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो चार्ज उस पर नेगेटिव है। ओके। लेकिन 4 और 5 ये वाली जो सरफेसेस हैं ये क्या करेंगे? ये कनेक्टेड नहीं है, सॉरी दोबारा। 4 एंड 5 जो सरफेसेस हैं दोनों पर नेगेटिव चार्ज हैं, आमने सामने से फेस करके बैठे हैं। ये दोनों के चार्ज रिपेल होकर के और चले जाएंगे, यहाँ पे चार्ज नहीं रहेगा। कहाँ गया? रिपेल होकर के भाग गया।
4 और 5 का। ये फाइनल कंडीशन है आपकी। सेम टू सेम पहले की तरह से अब क्या करेंगे, पॉइंट ए से कौन कौन सी सरफेस कनेक्टेड है, 2 and 7, 2 and 7। 2 को फेस कौन कर रहा है, 3। 7 को फेस कौन कर रहा है, 6। एंड व्हाट अबाउट सरफेस 4 and 5, ये चार्ज एक्यूमुलेट कर ही नहीं रही है, कोई काम की नहीं अपने लिए। दिस इज द फाइनल। यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम 2 कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल की तरह से बिहेव कर रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, जो आपको मालूम है, जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसी को वापस डिस्टर्बेंस करते हैं नेक्स्ट केस। देखो नेक्स्ट डायग्राम ये है, इसके अंदर 2 और 7 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत अच्छी बात। ये जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, ये तो कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इस पर टोटल चार्ज अभी 0 है और हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। इस बात को समझो। इस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। किधर होगा, इधर तो पक्का होगा, ठीक है ना। ये 6 नंबर सरफेस पर चार्ज नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है। पर है क्यों नेगेटिव, क्यों है, क्योंकि 7 ने बुलाया है इसको। 6 पे नेगेटिव चार्ज को किसने बुलाया, 7 के पॉजिटिव ने बुलाया है, ठीक है ना। एक प्लेट का चार्ज दूसरी प्लेट ने बुलाया हुआ होता है। हमेशा इंडक्शन से चार्ज आता है कैपेसिटर के प्लेटों पर, कभी भी अकेला चार्ज पुश नहीं किया जाता है सोर्स के द्वारा। एक सोर्स जो है ना, केवल पॉजिटिव चार्ज को फोर्स करके और थ्रो कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंगल बॉडी कभी भी चार्ज नहीं हो सकती, उसको चार्ज करने के लिए अपोजिट चार्ज वाली प्लेट लाना जरूरी है उसके पास। खैर अपन लोग वापस आ जाएं, फंडामेंटल की बात नहीं करें ज़्यादा। ओके, 5 नंबर पर भी नेगेटिव चार्ज होगा क्या, एक बार लगा के तो देख लो, देखें भाई, पॉसिबिलिटी तो है ना। फेस नंबर, सरफेस नंबर 5 के ऊपर नेगेटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी तो है ही, नेगेटिव चार्ज सोर्स से तो कनेक्टेड है ही, ठीक है। अब यहाँ जो ये है, ये वाली प्लेट, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 0। ये 0 के 2 टुकड़े होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किधर रहेगा, ऊपर वाले की तरफ, और ये पॉजिटिव। इस पर टोटल चार्ज कितना है, अभी भी 0 है, नेगेटिव पॉजिटिव। इसका जो टोटल 0 चार्ज है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ब्रेक हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। इस पर बाहर से कोई चार्ज नहीं आया, क्योंकि ये कनेक्शन है ही नहीं, इसके ऊपर कहीं भी बाहर से कनेक्शन नहीं है सोर्स से, ठीक है। और आपका वो जो है कंडीशन कि पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव और नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, दो अपोजिट फेसेस, दो फेसेस आमने सामने हैं, उनके ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ये हो गया फुलफिल। उसके बाद में आप बड़े आराम से यहाँ पे सेम तरीके से आप कनेक्शन करें। पॉइंट ए से कौन कौन से फेसेस कनेक्टेड हैं, फेस 2, फेस 7, ठीक है, और तो देखो 7 के फेसिंग में कौन है, 6, 7 के सामने मुंह करके बैठा है 6, ठीक है। और 2 को फेस कौन कर रहा है, 3, ये 3, ठीक है। अब फेस 4 और 5 क्या, ये हैं कहाँ, तो ये तो फेस नंबर 5 है ये, और फेस नंबर 4, ये 3 और 4 जो फेसेस हैं
ये बैक टू बैक कनेक्टेड है, आपस में टच हैं। कौन कौन? 3 और 4, ये 3 and 4, सॉरी 3 and 4 आपस में कनेक्टेड हैं। आप इसमें ये कंफ्यूज मत होना, ये सोचो कि ये दो प्लेटें थोड़ी है, प्लेट 3 और प्लेट 4। ठीक है, मैं बात मानता हूँ, लेकिन ये एक ही प्लेट के दो सरफेस हैं। आप इसको सरफेस 3 और सरफेस 4 मान लो, और वो बैक टू बैक कनेक्टेड है। काहे से कनेक्टेड है? एक ही प्लेट के दो पार्ट जो है, वो एक ही प्लेट के दो सरफेसेस है, इसलिए वो टच में है। तो 3 और 4 टच में है। ठीक है, 4 के फेसिंग में कौन है? 5। ठीक है, ऐसा करके है। और फिर क्या, 5 और 6 आगे जा करके और पॉइंट बी में घुस रही हैं। और ये आपका इसका इजी डायग्राम ये हो गया, जिसमें आपने क्या पाया कि ये और ये दोनों सीरीज में हैं, और फिर ये पैरेलल में है। दैट्स ऑल। बच्चों, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर दो प्लेट हैं। ब्लैक कलर की कौन है? ये प्लेट है, ये प्लेट है। और रेड कलर के इसके अंदर क्या है? अलग अलग मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरे हुए हैं। अलग अलग मटेरियल है, कोई प्लास्टिक है, कोई वैक्स है, कोई पॉलीथीन है, पीवीसी है, रबर है, पेपर है, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह से यूज़ आती हैं। एक्चुअली कैसा है? ये यूँ है, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है ना, और ये दूसरी वाली फटी हुई नहीं है। ये दो प्लेटें हैं यूँ, और इनके बीच में कहाँ पे? यहाँ पर मटेरियल रखा हुआ है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ऐसे करके ये दोनों प्लेटें, ठीक है, ऐसे करके दो प्लेटें हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं? ट्रिक लगाते हैं। ये है तो एक ही प्लेट, लेकिन मैं क्या करता हूं, इनको कट कर देता हूं। तो आप कहोगे ऐसे अलाउड थोड़ी है। नहीं भाई, मैं ब्रेक करके वापस जोड़ रहा हूं, और ये बात मैं केवल अज्यूम कर रहा हूं, सच्ची में मैं नहीं तोड़ रहा। ध्यान से सुनो क्या किया मैंने। कुछ चीजें थी, उनको मैंने ब्रेक किया अपनी सुविधा के लिए, और उसके बाद में वापस कनेक्शन कर रहा हूं मैं उनमें। ये मैंने वापस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इनमें गैप भी बना दो। तो आप कहोगे कि ये क्या हुआ? अरे ये तो पैरेलल में कनेक्टेड 3 कैपेसिटर्स की तरह से बिहेव कर रहे हैं। 3 कैपेसिटर्स हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो आप ये कहोगे ये तीनों तो टच में थे, एक ही तो थे, वन पीस थे, लेकिन मैंने इनको तोड़ करके और वापस वायरिंग से ज्वाइन कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सपोज इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, C3 है। C का फॉर्मूला क्या होता है? A एप्सिलन एप्सिलन R एप्सिलन नॉट एप्सिलन R अपॉन D। ठीक है, इन तीनों का अंडरस्टूड D सेम होगा। ये तो सेम ही है, D तो सेम है। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल में यही फॉर्मूला होता है, ऑर्डिनरी सम होता है। ठीक है, तो A एप्सिलन नॉट एप्सिलन R अपॉन D, A एप्सिलन नॉट एप्सिलन R अपॉन D, A एप्सिलन नॉट एप्सिलन R अपॉन D। इसमें D D D D तो सेम है, और लेकिन एप्सिलन R जो है वो डिफरेंट है। सेम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये भी PVC और ये भी PVC की, ये भी ग्लास की और ये पोर्सिलिन की। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, अपने कोई टेंशन नहीं। D तो पक्का सेम है। और एरिया, किस चीज़ का एरिया? ये वाली जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट का एरिया। कौन सी? ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, इनके एरिया सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसलिए मैं इन पे 1 2 और 3 लगा रहा हूँ। ठीक है, कुछ कॉमन आ जाएगा तो ले लो,
बाकी ये आपका फाइनल आंसर है। और आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके और वहाँ भी ले जा सकते हो। कहाँ पे? जो सीरीज पैरेलल के जो अपने टॉपिक की है, कैपेसिटर्स के सीरीज पैरेलल वाले टॉपिक है, उनमें स्पेशल केसेस में जो नोट लिखे थे उनके अंदर अपन ने इनको इंक्लूड कर सकते हो। देखो पिछला क्वेश्चन था उसी का ये छोटा भाई है, छोटा भाई नहीं इसका बच्चा है उसका। वहाँ पर प्लेटों के बीच में 3 मीडियम थे, यहाँ पर कितने? 2 हैं। एक मत बोलना, एक एयर है, वैक्यूम है, वो भी अपने आप में एक मीडियम है, ठीक है ना। उसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू भले ही 1 है, मिनिमम है, पर कुछ तो है, 1 तो है। तो वैक्यूम भी अपने आप में एक मीडियम की तरह से बिहेव करता है। और बाकी आधे हिस्से में ये है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन है तो आप सेम टू सेम वैसा करेंगे। C = C1 + C2, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वो सुनो पहले, ओरिजिनल क्वेश्चन को पूरा सुनो। और वो ये है, बहुत फास्ट नहीं भाग रहे तुम लोग, आराम से चलो। कि ओरिजिनल जो है, ओरिजिनली ये कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर पहले ऐसा था, पूरा एयर से भरा हुआ था, पूरा ही कंप्लीट एयर से भरा हुआ था। यहाँ पर AIR पूरे में एयर था। तो इसका कैपेसिटेंस कितना था? ये था। फिर इसके हाफ पार्ट में एक एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम फिल कर दिया हाफ पार्ट में। तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट करके देखें। C'। C1 कौन है? ये वाला फॉर्मूला क्या है? A∈D, A∈0 ठीक है। इसको अपन लोग क्या करते हैं, सेम पिछले टॉपिक की तरह से ब्रेक कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। और आपको अब ये साफ साफ 2 कैपेसिटर नजर आ रहे हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस C1, सेकंड वाले का C2 है। इन दोनों का टोटल पैरेलल में कनेक्टेड ऐसे आ रहा है। एप्सिलॉन आर किसका है? एयर का। कितना होता है? 1 होता है। इस वाले मीडियम का एप्सिलॉन आर कितना है? एप्सिलॉन आर है। ओरिजिनल वाले का D, प्लेटों के बीच में डिस्टेंस ओरिजिनल वाले का कितना था? D। अभी भी वही बना हुआ है, इसलिए इधर भी D और इधर भी DD। इस पूरी प्लेट का एरिया, इस कंप्लीट पूरी प्लेट का एरिया कितना है? A। और यहाँ पर हो गया A/2, A/2। इट इज A/2 एंड A/2। अब आप एक काम करें, जो कॉमन आता है चुपचाप निकाल लो। निकाल लिया, कितना आया? 1/2 और ये 1 + εr/2, ठीक है। ओके, बताएं इसको क्या बोलूं मैं? तो आपकी इच्छा हो रही है कि C बोल दो। C' का वैल्यू कितना आ गया? C × समथिंग। और यही आपका आंसर है। आपको ये पूछा जा रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि पहले वाले के कंपैरिजन में इतने टाइम्स हो गया, ठीक है। ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। सपोज एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको गिवन है, जैसे 6 गिवन है, किसी क्वेश्चन में NCERT में है, पता नहीं कहाँ पे, इसका वैल्यू 6 गिवन है, तो आप यहाँ 6 पुट करके बताओ कि कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स हो गया कैपेसिटेंस। ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं बच्चों। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे, मैं भी थक गया। ये एक नेटवर्क है, इसके फर्स्ट ब्रांच में एक कैपेसिटर लगा रखा है, सेकंड ब्रांच में 2 कैपेसिटर्स हैं सीरीज में, नेक्स्ट ब्रांच में 4 कैपेसिटर्स हैं सीरीज में आपस में, फिर 4 के बाद में 8 और 16 और 32 और 64 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चला गया, ठीक है। सुनो राजस्थान बोर्ड वालों, तुम्हारे बुक में ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, डायग्राम ठीक कर लेना पहली बात। CBSE वालों, तुम्हारे इसमें NCERT में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो इसको, इनको मर्ज कर लो। इनको मैं राउंड कर रहा हूँ,
इनको हम मर्ज कर लो तो आप बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना है। सपोज इनका कैपेसिटेंस है C, जो क्वेश्चन में गिवन है C। CS का फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस ऐसे करते करते सबका वैल्यू सेम है, C है। ये n टाइम्स से सपोज कितना आ जाता है, ये आप कर चुके हो, C/n हो जाता है। n क्या है? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है ना, ये आप नोट में देख चुके हो, जाकर के थियोरेटिकल पार्ट में देखें। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम क्या आएगा? इसका नेक्स्ट डायग्राम बच्चों ये आएगा। ये तो अकेला है, मस्त है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है? C। इन दोनों का मिला के कितना हो गया? C/2। ये कितने हैं? ये सब मिलके कितने हो गए? C/4। ये सब मिला के कितने हो गए? C/8। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चले गया। अब ये सब पैरेलल में हैं, तो ये पैरेलल में एक ऑर्डिनरी फॉर्मूला है एडिशन का, उससे ऐड हो जाएंगे। और फिर क्या आएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। फाइनल आंसर आएगा C=1 C प्लस C/2 प्लस C/4 C/8 एंड सो इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज। आपके क्वेश्चन में C का वैल्यू 1 गिवन है, यदि जो कि है भी, आप एग्जाम में उसमें बुक में जाकर के देखें, और नहीं भी तो कोई बात नहीं, कॉमन आ जाएगा वो, ठीक है, कोई खास बात नहीं। इसको आपको ऐड करना है, और आपने नोटिस करा होगा बल्कि कि एग्जैक्टली इसका एग्जाम्पल ही तो दिया हुआ है अपने नोट्स के अंदर। कौन से? जनरल मैथ्स के नोट्स के अंदर इसी का तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपको उल्टा रट के रख लेना चाहिए इसको तो, खैर, लेकिन अपन लोग निकाल रहे हैं इसको। पहली बात तो इस प्रकार के सीक्वेंस को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसमें एक खास नंबर मल्टीप्लाई होने पर नेक्स्ट टर्म आता है। इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ? जो नेक्स्ट आया हाफ। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? जो नेक्स्ट आया हाफ। इसमें हाफ मल्टीप्लाई करें तो कितना है? 1/8। इसमें हाफ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 16। ये हाफ क्या है? दिस हाफ इज कॉल्ड कॉमन रेशो। इसके इनफाइनाइट टर्म्स का आंसर, सम क्या है? इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, का फॉर्मूला है ये, ठीक है। व्हाट इज A? फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट इज R? कितना आएगा? 2। दिस इज योर आंसर।